आपको मालूम है कि हमारे सभी तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी माहिर हैं इंतखाबी मालूमात के, लेकिन सुहेल वड़ाइच साहब से हम कई चीज़ों का पस मंज़र साथ साथ जानना चाहेंगे। ख़ास तौर पर हमारे पास कुछ नताइज आ रहे हैं वस्ती पंजाब की नशिस्तों के, कि किस तरह कई जगहों पर तो बड़े बड़े अपसेट हो गए, कई जगहों पर वो उम्मीदवार जीत गए जिनके बारे में तवक्को नहीं की गई थी, कई वो उम्मीदवार जिनके हाथ पर पार्टी की तरफ से हिमायत नहीं थी या पार्टी ने उनकी उस तरह से हिमायत नहीं की, उसके बावजूद उन्होंने नशिस्त जीती और उस नशिस्त को पार्टी की अमानत करार दिया। ऐसे हलकों की भी बात होगी, लेकिन आज सुबह से जो खबरें आ रही हैं उसमें कुछ तशवीशनाक खबरें भी हैं। मोहसिन दावड़ के हवाले से खबर है जो आपने जियो हेडलाइंस में भी देखी, उसकी तफसील आपके सामने रखी गई है। NH40 उनका हलका है जिससे मुतालिक वो 12 सोशल मीडिया पर अपना बयान जारी करते रहे हैं, इससे मुतालिक मालूमात आपके सामने रखते रहे हैं। तो इस वक्त सूरत हाल क्या है इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर मौजूद हमारे सहाफ़ियों से, तज्ज़ियाकारों से भी इस बारे में बात करेंगे। सुहेल वड़ाइच साहब, थोड़ा अफसोसनाक है चूँकि हम ये बात करते रहे कि जिस दिन इंतखाब हुआ उस दिन कोई बहुत ऐसा खुदा नख्वास्ता वाक़या नहीं हो जिससे इलेक्शन का अमल रुक जाता या फिर मुल्क में ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती जिससे सभी लोग परेशान होते। अब आज के दिन ये वाक़या होना कितनी एक तो तशवीशनाक बात है और क्या करना चाहिए ऐसे वाक़या होने के बाद पाकिस्तानियों को? देखिए, पाकिस्तान ने 2 आलमी जंगें भुगती हैं। हमारे पड़ोस में अफ़गानिस्तान में 2 आलमी जंगें हुई हैं। पहले जब रूस ने इन्वेड किया और उसके ख़िलाफ़ जो मज़ामत हुई तो उसका ज़ाहिर है पाकिस्तान ही एक सेंटर था जहाँ से मज़ामत को जो था रूस की मुदाखलत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद हुई। फिर दूसरी दफ़ा जब अमेरिका आया तो उस वक्त भी आप समझते हैं आलमी जंग हमारे पड़ोस में थी। उसकी वजह से पहले अगर मुआशरे में थोड़ी वायलेंस थी तो उसके बाद उस प्रोपोर्शन में बहुत बढ़ गई है। हमारे अफ़गानिस्तान में ये 2 आलमी जंगें होने से असला आया, वहाँ से नारकोटिक्स आए और पता नहीं क्या क्या हमारे मुआशरे के अंदर कमज़ोरियाँ आ चुकी हैं। और ये बहुत ज़्यादा जो वायलेंस है उसका असर जो करीबी सूबे थे, जो KP और बलूचिस्तान, उसमें हमें बहुत नज़र आता है, अभी तक नज़र आता है। धमाके अब भी होते हैं वहाँ, खुद कुछ धमाके होते हैं, वायलेंस के वाक़यात होते हैं। लेकिन ये जो वाक़या है ये अफसोसनाक इसलिए भी ज़्यादा है कि वो लोग जो इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सादार रहे हैं, जो चाहते हैं कि वो मुल्क के स्टेक होल्डर बने और इलेक्टोरल प्रोसेस के ज़रिए बने, उनको दूसरी नज़र से देखना चाहिए। और दहशतगर्दों को और वो लोग जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, उनको दूसरी नज़र से देखना चाहिए। तो मेरा ये ख़्याल है कि हर वो शख्स जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को मानकर उसके प्रोसेस में हिस्सा लेता है, उसको ये हक़ देना चाहिए कि वो फ्री उसकी मूवमेंट हो, वो एहतजाज का हक़ भी उसको दें और इस तरह के वाक़यात से बचना चाहिए।